जब पहले से अभ्यास रहेगा तभी भैया अंत समय में प्रभु का नाम, भगवान का नाम मुंह से निकलेगा। जिस चीज का आपको शुरू से पूरे जीवन भर जिस चीज का अभ्यास रहेगा, अंत समय में वही चीज याद आएगी। कहते हैं कि अंत समय में जीव का जैसा भाव होता है उसे उसी चीज की प्राप्ति होती है। इसलिए हमेशा भगवान का भजन करने का बचपन से ही अभ्यास बनाइए, क्योंकि फूल की 3 गतियां होती हैं, कली, खिला हुआ फूल और मुरझाया हुआ फूल। मनुष्य की भी 3 अवस्थाएं हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। भगवान के चरणों में कौन सा फूल समर्पित किया जाता है? कली? नहीं। मुरझाया हुआ फूल? नहीं। कौन सा? खिला हुआ फूल। खिला हुआ फूल माने जवानी। भगवान के चरणों में खिला हुआ फूल यानी जवानी समर्पित की जाती है। इसलिए हम पहले से ही भगवान का भजन करने का अपना अभ्यास बनाएं। क्यों? पहले से अगर अभ्यास रहेगा तो अंत समय में भगवान का नाम मुंह से जरूर निकलेगा। ऐसा एक दृष्टांत है। एक बुढ़िया बीमार हुई और इतनी बीमार हुई कि मतलब उसकी ये स्थिति हो गई कि अब उसका प्राणांत होने वाला है। अब वो चिल्लाने लगी कि कहीं मेरे पुत्र को बुला दो, मेरी बेटियों को बुला दो, कहीं से, मतलब इस तरीके की उसने रट लगाई। इतने में उस नगर में एक महात्मा जी निकले। महात्मा ने देखा कि लोगों की भीड़ लगी हुई है, पूछा क्या है? बोले ये माता जी कई दिनों से बीमार हैं और अब इनका अंत समय आ गया है। अपने परिवारजनों को, अपने रिश्तेदारों को याद कर करके सबको चिल्ला रही कि पुत्र को बुला दो, बेटी को बुला दो। महात्मा तो परोपकारी, कल्याणकारी होते हैं। उन्होंने सोचा कि चलो अंत समय में, बोले इन्होंने भजन किया कभी? बोले भजन के कभी शंकर भगवान को, शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल भी नहीं दिया, कभी नहीं। कभी तीर्थ यात्रा, कोई तीर्थ यात्रा कभी जीवन में की ही नहीं, बस ये घर के काम और संसारी कार्यों में लगी नहीं। तो संत ने कहा तो कैसे इनका उद्धार होगा और कैसे इनके मुंह से भगवान का, जब जीवन भर कभी इन्होंने भगवान का नाम लिया ही नहीं, न कभी कोई तीर्थ यात्रा की, न कभी शंकर भगवान के मंदिर में जाके एक लोटा जल दिया, कैसे उद्धार होगा? संत ने कहा कि अगर मैं आ गया हूं तो मेरा कर्तव्य है कि मैं किसी तरह से एक बार इनसे भगवान नाम बुलाऊं। तो उन्होंने कहा कि अम्मा हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो। अब लेकिन हरी हरी क्या बोले? वो तो कहे मेरी बेटी को बुला दो, बेटों को बुला दो। महात्मा जी ने एक, वहां नीम का पेड़ था, नीम की पेड़ की एक डाली तोड़ी और डाली तोड़ करके उस अम्मा जी के, माता जी के सामने पहुंचे। बोले माता जी ये देखने में कैसी दिख रही है? उन्होंने सोचा कि कम से कम ये कहेगी कि हमें तो हरी हरी दिख रही है, तो कम से कम मुझसे हरि नाम तो निकल जाएगा। लेकिन जीवन में कभी भगवान का नाम लिया ही नहीं। बोले पता नहीं महाराज जी, हमें तो वो गीली सी दिख रही है। अर्थात भगवान नाम स्मरण करने का अभ्यास पहले से बनाएं। अगर पहले से हमें भगवान नाम का अभ्यास बना रहेगा तो अंत समय में भगवान नाम ही मुंह से निकलेगा। इसलिए हमेशा परमात्मा का स्मरण और नाम जप करते रहना चाहिए। कहते हैं कि तनुते कर्म करबो विधि नाना, ओ मन राख्यो रही कृपा निधाना। संसार से हम भैया शरीर के कार्य करते रहें और मन हमेशा परमात्मा के चरणों में लगा रहना चाहिए। हमेशा भगवान का भजन और हमारे हमेशा परोपकार के कार्य हमेशा हमें करते रहना चाहिए। कहते हैं और क्रोध का जीवन में हमेशा परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे जो भक्ति रूपी सरोवर है हमारा, वो क्रोध से जल करके और जो है वो सूख जाता है। कैसे? जैसे गर्मियों की ऋतु में सरोवर सूख जाते हैं, नदी तालाब सूख जाते हैं, उसी प्रकार जब हमारे अंदर पिशाच रूपी, जब क्रोध का हमारे अंदर आवेग होता है तो हमारा भक्ति रूपी सरोवर हमारा सूख जाता है। इसलिए जीवन में हमेशा सर्वथा क्रोध का परित्याग कर देना चाहिए और हमेशा परोपकार की भावना हमेशा हमारे अंदर रहना चाहिए। हर जीव के प्रति एक सम्मान की भावना होनी चाहिए, एक प्रेम की भावना होना चाहिए और हमेशा भगवान नाम चिंतन, भगवान नाम स्मरण हमेशा चलते रहे।